चलिए डेमो गेस्ट के रूप में लॉगिन करने से शुरू करते हैं। एक बार जब आप अंदर हो तो दाईं ओर ऊपर कोने में 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। यह आपके मुख्य मेनू को खोलेगा। आपकी कंपनी को प्रबंधित करने के लिए सब कुछ यहाँ है। कंपनी सेटअप, क्लाइंट जोड़ें और प्रबंधित करें, कर्मचारी जोड़ें, अनुमोदन, फील्ड स्टाफ ट्रैकिंग, गतिविधि लॉग और अधिक प्रारंभ करने के लिए कंपनी सेटअप पर क्लिक करें। यह आपको आपके मुख्य कंपनी विवरण फॉर्म पर ले जाएगा। अपना कानूनी कंपनी नाम, पता, संपर्क जानकारी, जीएसटी नंबर और बैंक विवरण दर्ज करें। फिर अपना लोगो और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है, क्योंकि ये विवरण आपके सभी समझौतों और चालानों पर दिखाई देंगे। एक बार जब आपकी जानकारी सही दिखे तो विवरण सहेजें। चलिए अगले चरण पर चलते हैं, जो कि पदों का प्रबंधन है। नीचे स्क्रॉल करें और संपादित या हटाने के पद विकल्प को खोलें। इस मॉडल में आप सभी सेवाएं दर्ज करें जो आप प्रदान करते हैं। यदि आप एक सुविधा एजेंसी हैं, तो सुरक्षा गार्ड और हाउसकीपिंग जैसे भूमिकाएं जोड़ें। यदि आप एक श्रमिक ठेकेदार हैं, तो श्रमिक आदि जोड़ें। आप मौजूदा पद को भी अपडेट कर सकते हैं, इसलिए ड्रॉप डाउन से जिस पद को आप अपडेट करना चाहते हैं उसे चुनें और इसे अपनी टीम की संरचना के अनुसार एक ऐसा नाम दें जो बेहतर हो। परिवर्तन सहेजें और आपको एक त्वरित पुष्टि पॉपअप दिखाई देगा। अगला, चलिए आपके कर्मचारी और चालान आईडी सेट करते हैं। कर्मचारी आईडी सेटिंग्स के लिए नीचे स्क्रॉल करें और एक उपसर्ग सेट करें जो आपके कंपनी कोड से मेल खाता है। अगली चालान आईडी के लिए भी ऐसा ही करें, एक उपसर्ग के साथ जो आपकी बिलिंग के अनुसार हो। प्रत्येक अनुभाग के तहत आईडी सेटिंग सहेजें ताकि आपके परिवर्तन लॉक हो जाएं। एक बार जब यह हो जाए तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करें और कंपनी सेटअप विंडो बंद करें। अगला, चलिए क्लाइंट जोड़ते हैं। मेन्यू खोलें और क्लाइंट और बिलिंग प्रबंधन पर जाएं। फिर नए क्लाइंट को जोड़ने या मौजूदा पर संपादित करने के लिए क्लिक करें। क्लाइंट का नाम, ईमेल, फोन, पता और जीएसटी नंबर दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि ये सही हैं, क्योंकि इन्हें आप इस क्लाइंट को भेजे गए चालानों पर उपयोग करते हैं। अब जीएसटी प्रकार सेट करें। अपने राज्य के क्लाइंट के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी चुनें या दूसरे राज्य के क्लाइंट के लिए आईजीएसटी चुनें और दर दर्ज करें। फील्ड पी इसे हर चालान पर स्वचालित रूप से लागू करता है। फिर बिलिंग दरों पर स्क्रॉल करें, एक पदनाम चुनें, पदों की संख्या सेट करें और दर निर्धारित करें। यहाँ शिफ्ट के घंटों को समायोजित करें ताकि यह इस भूमिका के वास्तविक काम से मेल खाता हो। अब अपनी सेवा शुल्क सेट करें। इसे किसी भी पदनाम के लिए प्रतिशत या निश्चित राशि के रूप में जोड़ें। आप हाउसकीपिंग सामग्री जैसे कस्टम चार्ज भी अलग चालान लाइनों के रूप में जोड़ सकते हैं। अपने परिवर्तनों को सहेजें और आप देखेंगे कि क्लाइंट विवरण अपडेट हो गए हैं। अब चलिए एक नए कर्मचारी को जोड़ने पर चलते हैं। एक कर्मचारी बनाने और उनके वेतन संरचना को सेट करने के लिए मेन्यू खोलें और कर्मचारी जोड़ें चुनें। आपको यह सब कार्यालय से नहीं करना है। हमारा एंड्रॉइड ऐप आपके फील्ड स्टाफ को साइट से सीधे स्टाफ में नामांकन या बाहर निकलने की अनुमति देता है। हालांकि कुछ भी स्वचालित रूप से सक्रिय नहीं होता। हर क्रिया आपके कार्यालय के लिए पहले स्वीकृति के लिए स्टाफ परिवर्तन अनुमोदन पर जाती है ताकि आप नियंत्रण में रहें। अब कर्मचारी को क्लाइंट साइट पर असाइन करें और वेतन संरचना अनुभाग पर स्क्रॉल करें। मानक सेटअप के लिए एक टेम्पलेट लोड करें या कभी भी टेम्पलेट स्विच करें। आप वैधानिक कटौतियों के साथ या बिना कर्मचारियों को जोड़ सकते हैं। जिन कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की आवश्यकता है उनके लिए मानक संरचना रखें या उन लोगों के लिए कोई पीएफएसआई नहीं पर क्लिक करें जो छूट प्राप्त है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए मूल वीडीए, एचआरए या किसी भी भत्ते को समायोजित कर सकते हैं। नया कर्मचारी अब एक पूर्ण वेतन संरचना के साथ सेट किया गया है। चलिए एक कर्मचारी को दिए गए त्वरित अग्रिम को रिकॉर्ड करने का तरीका देखते हैं। नीचे दाईं ओर आप त्वरित क्रिया बटन देखेंगे जो क्लाइंट जोड़ने, कर्मचारी को नामांकित करने, अग्रिम रिकॉर्ड करने या चालान उठाने का एक तेज तरीका है। चलिए हम उनका उपयोग करके एक अग्रिम जोड़ते हैं। अब एडवांस जोड़ें बटन पर क्लिक करें और उस कर्मचारी की खोज करें जिसे आप एडवांस देना चाहते हैं। यदि कर्मचारी के पास पहले से ही सक्रिय एडवांस है, तो आप उन्हें यहाँ संदर्भ के लिए सूचीबद्ध देखेंगे। एक नया जोड़ने के लिए बस कुल एडवांस राशि दर्ज करें जिसे आप उन्हें देना चाहते हैं। एडवांस के कारण को समझाने के लिए एक त्वरित नोट डालें। इसे सहेजने के लिए एडवांस जोड़ें पर क्लिक करें और ईएमआई हर महीने उनके पेरोल से स्वचालित रूप से कट जाएगी। चालान बनाने और लोड करने के लिए खातों के पृष्ठ पर जाएं और चालान बनाने के अनुभाग को खोलें। इस ड्रॉप डाउन से उस ग्राहक को चुनें जिसे आप बिल करना चाहते हैं। चूंकि जून के लिए पहले से ही एक चालान मौजूद है, जून के लिए बिलिंग माह को जुलाई में बदलें। ग्राहक की दर सूची के आधार पर चालान आइटम को स्वचालित रूप से भरने के लिए डिफॉल्ट लोड पर क्लिक करें।
यहाँ लचीलापन है। यदि आपने उपस्थिति चिह्नित की है तो चालान स्वचालित रूप से काम किए गए वास्तविक दिनों को खींचता है जब आप पेरोल से लोड पर क्लिक करते हैं। यदि नहीं तो आपको एक चेतावनी मिलेगी। बस इसे अनदेखा करें और चालान को मैन्युअल रूप से उठाएं। किसी भी स्थिति में आपकी बिलिंग सटीक रहती है। चालान सफलतापूर्वक बनाया और लोड किया गया है। अपने चालान और प्राप्तियों की समीक्षा करने के लिए इस अनुभाग पर जाएं और सभी साइटों को चुनें। ड्रॉप डाउन से हर चालान को खींचने के लिए एक बार सूची लोड हो जाने पर कुल बिल, टीडीएस, प्राप्त राशि और बैलेंस जैसी पूरी जानकारी देखने के लिए स्क्रॉल करें। किसी भी चालान पर क्लिक करें ताकि एक त्वरित पूर्वावलोकन खोला जा सके। और यदि आपने कंपनी सेटअप में अपना लोगो और हस्ताक्षर अपलोड किया है तो वे चालान पर दिखाई देंगे। यहां से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि यह भेजने के लिए तैयार हो। पूरी तरह से ब्रांडेड और हस्ताक्षरित। चलिए अगले चरण पर चलते हैं, जो चालान भुगतान रिकॉर्ड करना है। चालान भुगतान रिकॉर्ड करने के लिए ग्राहक के लिए बकाया बैलेंस पर क्लिक करें और यहां कोई भी टीडीएस घटाया गया राशि दर्ज करें। वास्तविक नकद प्राप्त राशि भरें और आप देखेंगे कि बैलेंस 0 पर सेट हो जाता है। यदि आवश्यक हो तो कोई भी विविध समायोजन जोड़ें, फिर इसे सहेजने के लिए भुगतान रिकॉर्ड पर क्लिक करें। चालान भुगतान हो गया है, सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया गया है। खातों को नीचे स्क्रॉल करें। अपने बैलेंस शीट और लेखा पत्र की समीक्षा करने के लिए पृष्ठ पर जाएं। बस एक साइट या सभी साइटों को चुनें ताकि पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकें। आप अपनी आय, प्राप्त भुगतान, वेतन और खर्च और आपका शुद्ध लाभ या हानि सब एक ही स्थान पर देखेंगे। एचआर टैब पर जाएं। यहां आप वेतन चलाते हैं। साइट के लिए वेतन चलाने के अंतर्गत साइट चुनें और महीने और उस यूनिट के लिए सभी कर्मचारियों को लोड करें। आय और कटौतियां जोड़ने के लिए कर्मचारी के बगल में प्लस कमाई बटन पर क्लिक करें और बोनस प्रकार और राशि भरें। वेतन अग्रिम के लिए प्लस जेड का उपयोग करें, कटौती का नाम दें, कुल राशि दर्ज करें और इसे सहेजें। आप देखेंगे कि राशि तुरंत अन्य डेड के अंतर्गत परिलक्षित होती है और नेट देय राशि तुरंत अपडेट हो जाती है। और कटौती सफलतापूर्वक पेरोल में जोड़ी गई हैं। आइए अगले चरण पर चलते हैं, जो पेरोल और कर्मचारी निकासी को निष्पादित करना है। एक बार जब उपस्थिति सहेज ली जाती है तो चयनित के लिए पेरोल चलाने के लिए चलाए पर क्लिक करें। रन की पुष्टि करें और सिस्टम सब कुछ प्रोसेस करता है। नेट पे आंकड़ों को तुरंत अपडेट करता है। आप किसी भी कर्मचारी के लिए विवरण ड्रॉप डाउन खोल सकते हैं ताकि आप उनकी आय और किसी भी अग्रिम की समीक्षा कर सकें जो समायोजित की गई थी। किसी कर्मचारी को निकालने के लिए उनके नाम के बगल में निकासी पर क्लिक करें, जहां आप उन्हें उनके अंतिम दिनों के लिए भुगतान कर सकते हैं या उन्हें तुरंत निकाल सकते हैं। पेरोल निष्पादन और कर्मचारी निकासी अब पूर्ण हो गई है। आइए फील्ड स्टाफ के लाइव ट्रैकिंग पर चलते हैं। इसे खोलें ताकि आप देख सकें कि आपकी टीम मैदान पर कहां है। आपका फील्ड स्टाफ भी ऐप से सीधे प्रत्येक साइट पर चेक इन और चेक आउट कर सकता है। प्रत्येक दौरे में एक फोटो और एक कारण कैद होता है, जिससे आपको यह सत्यापित रिकॉर्ड मिलता है कि किसने किस साइट का दौरा किया, कब और क्यों। और यही समापन है। अब आप जानते हैं कि फील्ड पी को शीर्ष से नीचे कैसे चलाना है। इसे अपने खाते में आजमाएं और देखें कि यह कितना सुचारू है और आप कभी अकेले नहीं होते। हमारी 24/7 सहायता टीम हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, चाहे वह आपके खाते की सेटअप हो या किसी भी प्रश्न का उत्तर देना। हजारों कंपनियों में शामिल हों जो पहले से ही फील्ड के साथ अपनी फील्ड संचालन को अंत से अंत तक चला रही हैं।